मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवन में चपल नयन की कोर। पकड़े हुते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर। गए छंडाई तोर सब बंधन दे गए हंसनी अकोर। चौंक परी जागी निसी बीती दूत मिलो एक भोर। सूरदास प्रभु सर्वस लूटो नागर नवल किशोर। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से अवतरित है। इस पद में गोपियों की विरह अवस्था का मार्मिक चित्रण किया गया है। व्याख्या: उद्धव को संबोधित करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे चोर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चपल नेत्रों के किनारों से तनिक सी प्रेम की दृष्टि के द्वारा हम सभी के मन को हर लिया है। उनकी प्रेम प्रीति को हम सबने बलपूर्वक अपने हृदय में छुपाकर रखा था, लेकिन श्री कृष्ण सभी बंधनों को तोड़कर प्रेम का त्याग कर वहाँ से दूर चले गए। लेकिन जाते समय वे अपनी हंसी भेंट स्वरूप दे गए थे। गोपियाँ कहती हैं कि वह रात के बीत जाने पर चौंक कर जाग उठी, तब उन्हें सुबह एक भ्रमर मिल गया। उसे देखकर जान पड़ता था कि वह श्री कृष्ण का भेजा हुआ कोई दूत है, जिसे उन्होंने गोपियों के पास भेजा है। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं कि नवल किशोर श्री कृष्ण ने उनका सब कुछ लूट लिया था, फिर उन्होंने हमारे पास उस दूत को क्यों भेजा। विशेष गोपियाँ उद्धव को श्री कृष्ण के बारे में उलाहना दे रही है। नंबर 2, माधुर्य काव्य गुण प्रयुक्त हुआ है। 3, भाषा ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। 4, अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। 5, वियोग श्रृंगार रस अभिव्यक्त हुआ है। तीसरा पद है सूरदास का, संदेशनी मधुवन कूप बरे, अपने तो पटवत नहीं मधुवन को बहुरी ने शोध करे। केवे श्याम सिखाए प्रमोदे के कम बीच मरे। कागद गरे मेस मसी खोटी सरदव लाग जरे। सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से अवतरित है। श्री कृष्ण
ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए थे, जिस कारण गोपियाँ विरह व्यथित रहने लगी थी। गोपियों ने श्री कृष्ण के पास अनेक संदेश भेजे, लेकिन कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। व्याख्या कवि सूरदास कहते हैं कि एक गोपी अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण ने उन्होंने न जाने कितने संदेश भेजे हैं, उनके द्वारा भेजे गए संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए होंगे, किंतु आज तक उनका कोई उत्तर नहीं आया और न ही हमारे द्वारा भेजे गए संदेशों कोई लौटाया। हमने मथुरा के लिए जितने भी पथिकों को भेजा, उन सभी में से कोई लौटकर हमारे पास नहीं आया। लगता है श्री कृष्ण ने उन्हें समझा दिया है, इसी कारण वे अब सूचना कैसे दे, या हो सकता है कि वे पथिक रास्ते के बीच में कहीं मर गई हों, या बारिश के कारण कागज़ भीगकर गल गए हों, या स्याही ख़त्म हो गई हो, अथवा सरकंडे जिनका लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, वे सभी दावानल में जल गई हों। कवि सूरदास कहते हैं कि उनके नेत्र रूपी पलक की वाड़ पूरी तरह से बंद हो गई है। वह प्रभु को पत्र कैसे लिख सकता है। विशेष गोपियों की विरहावस्था का चित्रण हुआ है। 2 माधुर्य कालगुण अभिव्यक्त हुआ है। 3 अनुप्रास संदेह रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। 4 ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। 5 वियोग श्रृंगार रस अभिव्यक्त हुआ है। होमवर्क के लिए प्रश्न, कौन किसे संदेश भेज रहा है। दूसरा है, मथुरा के कुएं किस चीज़ से भर गई थी। तीसरा है, श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे। चौथा है, कागज़ और सरकंडे के बारे में क्या कहा गया है। गोपियों ने किसके माध्यम से संदेश भेजे थे।